इस्लाम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हो और उनके सहाबा ने करके दिखाया, वही इस्लाम है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से टारगेट पर रखी हुई है, ये मुसलमानों के कामों की वजह से, इस्लाम के तालीमात की वजह से नहीं। काश अगर वो इस्लाम की सच्चाइयों को पढ़े होते तो उन्हें अंदाजा होता कि इस्लाम ये है नहीं, लेकिन ये काम जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। जो जुल्म, जो फसाद, जो फितना पूरी दुनिया में मचाया जा रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के जरिए से है, किसी इंसान के जरिए से है, तो ये उसका अमल है, उसके दीन का नहीं, क्योंकि वो दीन का ठेकेदार नहीं है। मेरे अजीजों, बस मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने जो शक्ल बिगाड़ने के लिए कोशिशें की हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप जानते हो, मैंने कैद की हालत में देखा था कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव थे कि उनको सारी खबरें मालूम थी, कहां क्या क्या हो रहा है। मतलब दूसरे मुल्कों में जो ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी चीजें, और वो बंद भी हैं, कैद भी हैं, बहुत सारे ऐसी सारी चीजें मैंने देखा। तो इन चीजों में तुम्हें किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, कि तुम ये सारी चीजें करते रहो। नौजवानों, सोशल मीडिया तुम्हारे हाथ में है तो इसका इस्तेमाल भी सही अंदाज से करो, सही तरीकों से करो। जबरदस्ती ऐसे स्टेटस लगाना जो किसी दूसरे के अंदर दहशत पैदा करे, डर का माहौल पैदा करे, हराम है। एक स्टेटस की बात कर रहा हूं। तुम अगर अपनी जात से लोगों को डराते हो तो ये हराम काम कर रहे हो। वजह यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुमसे नहीं डरेंगे, पूरे इस्लाम से वो डरने लग जाएंगे। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से डरने लग जाएंगे। माहौल तो ये पैदा करो कि लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था मदीने में, कुफार और मुशरिकीन ने, कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एक औरत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, यहूदी औरत, कहा मुझे बहुत डर लगता है। डर किसने पैदा किया था? मुसलमानों ने नहीं, कुफार और मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। यहूदी औरत डर के मारे आई सिद्दीक अकबर के पास, कहती है मुझे मदीने में नहीं रहना, यमन जाना है मेरे रिश्तेदारों के पास, मुझे अमन के साथ भेज दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक ऊंटनी मंगवाई, 2 जवान सहाबा को बुलाया और कहा इस खातून को सही सलामत यमन तक पहुंचा के आओ। औरत बैठ गई, वो सोचती रही ये 2 नौजवानों को मेरे साथ कर दिया गया, पता नहीं रास्ते में ये क्या कर डाले। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है वो 2 नौजवान सहाबी चलते रहे, वो खातून बैठी रही। जब जब कोई चौकी आती लोग पूछते कौन है, कहां से है, क्या है। वो नौजवान सिर्फ इतना ही कहते सिद्दीक अकबर की मेहमान, यमन जा रहे हैं और हम सफीर हैं और इनकी हिफाजत के लिए चल रहे हैं। पूरे यमन तक का रास्ता तय हो गया। वो खातून कहती एक नौजवान भी मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। सही सलामत पहुंचने के बाद वो खातून अपने रिश्तेदारों को जमा करती है और कहती है मैं तो डर के मारे मदीने से भाग कर आई थी, मुझे खबरें इसी फैलाई गई थी, मुझे डर था, एक दहशत का माहौल था, मैं अपने रिश्तेदारों में आई थी, लेकिन सबसे मैं ये ऐलान करती हूं कि मैं वापस मदीने जा रही हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा अमन मुझे और कहीं नहीं लगता जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। ये माहौल पैदा करो नौजवानों, माहौल तो ये पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आज लोग तुम्हें अपने मोहल्ले में घर देने से डरे नहीं कि इनको घर देंगे तो पता नहीं ये क्या कर डालेगा, गंदगी कर डालेगा, घूर घूर करके लोगों को परेशान कर डालेगा। ये तो दहशत पैदा करने वाला माहौल है, क्यों नहीं दिया जाता? डर का माहौल पैदा करने की बजाय अमन का माहौल ऐसा पैदा करें, मोहब्बत का माहौल ऐसा पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आपको पता है 19 साल के मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में जब वो पहले कदम रखा था, अपने इलाके के इलाके दिए थे और कहा था ऐ नौजवान तू अपनी हुकूमत चला, हम तेरे पीछे चलने को तैयार हैं। अखलाक देखा था, किरदार देखा था, औरतों की हिफाजत करने वाले जवान को देखा था, तो दुनिया कदमों में थी। अखलाक वो पैदा करो, दहशत का माहौल नहीं, डर का माहौल नहीं। मैं सख्त तरीन जुमलों से
मजम्मत करता हूं इस तरह के हमलों का। और जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं मेरे अजीजों, दर्द हमें इस बात का भी होता है, हम अपने मुल्क में कचरा भी नहीं फेंकना चाहते, तो ना हक बिरादराने वतन चाहे वो कोई भी हो, उनकी जान लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती? क्या ये मेरे मुल्क जहां मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, उसकी इज्जत पर खतरा नहीं है? उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी पर खतरा नहीं है? और सिर्फ मुल्क में रहने वालों के अंदर दहशत नहीं पैदा हुई है, पूरी दुनिया में जहां ये मैसेज जाएगा, लोग जो आने वाले होंगे वो डर जाएंगे, पता नहीं इनके यहां ऐसे हालात। तो क्या ये मुल्क की छवि को बर्बाद खराब करने की कोशिश नहीं? कितनी एक काम से उन जालिमों ने अपने खानदान को जोखिम में डाला, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को, अपने दीन को, और जहां वो पढ़ते थे वो सब जगह को, सबको खतरे में डाला है और बर्बाद किया है एक अमल ने। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, ना हक किसी एक की जान लेने का मतलब है पूरी दुनिया की कत्ल करने के बराबर, और किया उन्होंने, इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अल्लाह ताला ऐसी गतिविधियों में मुलव्विस रहने वाले मुनाफिकों से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं दुआ करता हूं और गुजारिश भी यही करता हूं हर नौजवान को कि इस तरह मैं दरमियानी रास्ता इख्तियार करूं, मुदाहनत भी नहीं कि दीन को छोड़ करके चापलूसी करने के लिए कुछ लोगों की तलवार चाटने के काम किया जाए, उनको राजी करने के काम किया जाए, मैं इस बात का कायल नहीं हूं। लेकिन यह बात भी जरूर कहूंगा कि ऐसे शिद्दत पसंद कोई तहरीक हो, कोई तंजीम हो, कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हो, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ना रहे, उनके दरमियान। हाँ, आपको अपने नबी पाक की मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, मुझे कामिल भरोसा है, मैं तन्हा भी मैदान में रहूंगा, मेरे नबी की मदद आएगी, रब तबारक तआला की मदद होगी। जब हमें ये यकीन है अल्लाह हमारे साथ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ है, हमारा चलना फिरना ही रास्ते में काफी हो जाया करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल पर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, हालात यूं ही अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको इस मुल्क के अमन व अमान अता फरमाए, और बरकतों वाला और खुशहाली वाला, अमन व अमान वाला मुल्क हमें अता फरमाए। जालिमों के जुल्म से और नजर बद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और मोमिनीन के दरमियान, हमारी जमात के दरमियान जो छुपे हुए गद्दार मुनाफिकीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेनकाब फरमाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।